बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 235 235। वला जुनाहा अलैकुम फीमा अरज़्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकननतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मरूफ़ा वला ताज़िमू उक़दतन निकाही हत्ता यबलुगल किताबु अजाला वालमू अन्नल्लाहा यालमू मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रूहु वालमू अन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। तर्जुमा। और कोई गुनाह नहीं तुम पर इस बात में कि इशारे से पैगाम निकाह दो उन औरतों को या जो छुपाए हो तुम अपने दिलों में। जानता है अल्लाह ताला कि तुम ज़रूर उनका जिक्र करोगे। अलबत्ता ना वादा लेना उनसे खुफिया तौर पर भी, मगर ये कि कहो उनसे शरीयत के मुताबिक कोई बात और ना पक्की कर लो निकाह की गिरा यहाँ तक कि पहुँच जाए इद्दत अपनी इंतहा को। और जान लो यकीनन अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, सो उससे डरते रहो और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला हल्म वाला है। तफसीर। वला जुनाहा अलैकुम, उन औरतों को दुरानी इद्दत इशारतन व किरायतन निकाह का पैगाम दिया जा सकता है, लेकिन इसमें सराहत नहीं करनी चाहिए। मसलन कहे मैं ऐसी औरत के साथ निकाह करना चाहता हूँ जिसमें ये खसूसियात हों, फिर उस औरत का इशारतन जिक्र कर दे, या ये कहे मैं तेरे बगैर किसी औरत से निकाह का इरादा नहीं रखता, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई नेक औरत मिल जाए। ये कौल मुजाहिद, ताऊस, अक्रमा, सईद बिन जुबैर, इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह वगैरह का है। तलाक बाइन की मुतलका का भी यही हुक्म है, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा बिन्त कैस को इब्ने उम्मे मक्तूम के घर में इद्दत गुजारने का हुक्म दिया। जब उनके खामद अबू उमर बिन हफ्स ने तीसरी आखिरी तलाक दी और फरमाया जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो तो मुझे बताना। जब उसकी इद्दत पूरी हो गई आपने उसके लिए उसामा बिन जैद का पैगाम भेजा और फिर उनका निकाह कर दिया। तलाक रजई में खामन के सिवा किसी को जायज़ नहीं कि वो उसको इशारतन या कनायतन मंगनी का पैगाम दे। आवा अकनन तुम फी अनफुसिकुम, मंगनी के जिस पैगाम को अपने दिलों में छुपाए हुए हो अल्लाह ताला जानता है कि तुम जरूर उसका जिक्र करोगे। जैसा कि इरशाद फरमाया व रब्बुका यालमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युलिनून, सूरह कसस। और आपका रब खूब जानता है जो छुपाए हुए हैं उनके सीने और जो वो जाहिर करते हैं। वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना सिर्रन, अबू मजलस, जाबिर बिन ज़ैद, हसन बसरी, इब्राहिम नखई, कतादा, ज़हाक, लुबैद बिन अंस, सुलेमान तीमी, मकातिल बिन हयान और सदी फरमाते हैं कि उसका मायनी ये है कि जना से बचो। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये ना कहो कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मेरे साथ वादा करो कि मेरे बगैर किसी से निकाह न करोगी। कतादा फरमाते हैं कि इससे मुराद यह है कि वो दुराने इद्दत थी औरत से वादा ले ले कि वो उसके अलावा किसी से निकाह नहीं करेगी। अल्लाह ताला ने इसको मज़मूम करार दिया है और मंगनी के पैगाम और शरीयत के मुताबिक बात करने को जायज़ करार दिया है। हज़रत इब्न ज़ैद फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि दुराने इद्दत ही पोशीदा तौर पर ही उससे निकाह करे और इद्दत गुजरने के बाद उसे जाहिर करे। आयत करीमा इन तमाम अक़वाल का इख्तिमाल रखती है। इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मरूफ़ा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, सदी, सूरी और इब्न ज़ैद फरमाते हैं कि कौलन मारूफ़न से यही मुराद है कि वो इशारतन कनायतन निकाह का पैगाम दे सकता है, जैसे ये कहे कि मैं तेरे बारे ख्वाहिश रखता हूँ। मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं मैंने अबू उबैदा से इस इरशाद का मायनी पूछा तो फरमाया कोई शख्स उस औरत के वली से कहे जल्दी ना करना, यानी उसका निकाह करने से पहले मुझे आगाह करना। वला ताज़िमू उक़दतन निकाह, अक्त निकाह न करो जब तक इद्दत न गुजर जाए। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद, शाबी और कतादा वगैरह हमसे मनकूल है। उलमा कराम का इस बात पर इजमा है कि दुराने मुद्दत अक्त सही नहीं। अगर किसी ने निकाह करने के बाद दखूल भी कर लिया तो उनके दरमियान तफरीक कर दी जाएगी, तो फिर क्या ये औरत हमेशा के लिए हराम हो जाएगी? उसमें दो कौल हैं। जमहूर उलमा फरमाते हैं वह उस पर हराम नहीं होगी बल्कि वो इद्दत के बाद दोबारा निकाह कर सकता है। इमाम मालिक के नज़दीक वो हमेशा के लिए उस पर हराम हो जाएगी और उनकी दलील ये है कि हज़रत उमर फरमाते हैं कि जिस औरत का निकाह उसकी इद्दत में हुआ अगर उसके खामन ने उसके साथ दखूल नहीं किया था तो उनके दरमियान तफरीक करा दी जाएगी और फिर वो अपने पहले हामद की इद्दत गुजारेगी।
इद्दत गुजारने के बाद वो भी दूसरे लोगों की तरह मंगनी का पैगाम भेज सकता है। और अगर उसने निकाह के बाद दखूल किया था फिर भी उनके दरमियान तफरीक कर दी जाएगी। फिर वो पहले खामन की बकिया इद्दत गुजारेगी और उसके बाद दूसरे खामन की इद्दत गुजारेगी और ये शख्स उसके साथ कभी निकाह नहीं कर सकेगा। इस हुक्म की इल्लत ये मालूम होती है कि जब उस शख्स ने जल्दी करके अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा वक्त का लिहाज न रखा तो उसे उसकी सजा दी जाएगी कि वो औरत उस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी, जैसे कातिल को मकतूल के तरका से महरूम कर दिया जाता है। इमाम शाफी ने इस असर को इमाम मालिक से रिवायत किया है। बेहकी फरमाते हैं कि इमाम शाफी का कदीम कौल यही था, फिर आपने उससे रजू कर लिया और जदीद कौल के मुताबिक वो शख्स उससे निकाह कर सकता है क्योंकि हजरत अली का कौल है कि वो उसके लिए हलाल है। फिर हजरत उमर से मनकूल ये असर मनकता है, बल्कि मसरूक फरमाते हैं कि हजरत उमर ने भी उससे रजू कर लिया था और फरमाया था कि वो उसका महर अदा करे और इद्दत के बाद आपस में मिल सकते हैं। वालमू अन्नल्लाह यालमू मा फी अनफुसिकुम, और जान लो यकीनन अल्लाह ताला जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको जानता है, यानी औरतों के बारे में तुम्हारे दिलों में जो ख्यालात आते हैं उनसे अल्लाह ताला आगाह है। इसलिए इस बात से तंबीह फरमाकर उनकी रहनुमाई फरमाई कि अपने दिलों में अच्छी बातों को जगह दिया करो, लेकिन उन्हें अपनी रहमत से मायूस नहीं किया और फरमाया कि जान लो बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और हलम वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 236 236। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सुहुन्ना औ तफरिदू लहुन्ना फरीदतम व मत्तिउहुन्ना अलल मूसी क़दारुहु व अलल मुक़्तिरी क़दारुहु मताअम बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। तर्जुमा, कोई हर्ज नहीं तुम पर अगर तुम तलाक दे दो उन औरतों को जिनको तुमने छुआ भी नहीं और नहीं मुकर्रर किया तुमने उनका महर, और खर्चा दो उन्हें मकदूर वाले पर उसकी हैसियत के मुताबिक और तंगदस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक। ये खर्चा मुनासिब तरीके पर होना चाहिए, ये फ़र्ज है नेकोकारों पर। तफसीर, ला जुनाहा अलैकुम, अल्लाह ताला ने निकाह के बाद दखूल से पहले तलाक को मुबाह करार दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ताऊस, इब्राहिम नखई और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ इससे मुराद निकाह है, बल्कि महर मुकर्रर करने और दखूल से पहले तलाक देना जायज़ है, जबकि औरत ने महर के बगैर ही अपने आप को मर्द के सुपुर्द कर दिया हो। चूँकि उसमें औरत की दिल शिकनी होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इसे मता दिया जाए, यानी वह शख्स हस्बे इस्तात उस औरत को मता दे ताकि उसकी दिल शिकनी का मदावा हो सके। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि सबसे आला मता गुलाम है, उससे कम चांदी और उससे कम कपड़े हैं। फरमाते हैं कि अगर खामन खुशहाल हो तो गुलाम दे, अगर तंगदस्त हो तो 3 कपड़े दे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दरमियानी दर्जा ये है कि वो उसे एक कुर्ता, दुपट्टा, चादर, लहाफ दे। कादी शरीफ फरमाते हैं कि 500 दिरहम दे दे। इब्न सिरीन फरमाते हैं कि गुलाम या नान व नफका या कपड़े दे दे। हज़रत हसन बिन अली ने 10,000 दिरहम दिए, लेकिन उसके बावजूद उनकी बीवी ने कहा कि महबूब की जुदाई में ये इंतहाई कलील है। हज़रत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मियाँ बीवी का उसकी मिकदार में झगड़ा हो जाए तो उस पर निस्फ महर मिसली वाजिब होगा। इमाम शाफी फरमाते हैं कि खावंद को किसी मुकर्रर चीज़ पर मजबूर न किया जाए, मगर कम अज़ कम उतना कपड़ा दे दे जिसमें नमाज सही हो जाए। और अपने दूसरे कौल में फरमाते हैं कि उसकी कोई मिकदार मुकर्रर नहीं, लेकिन 30 दिरहम देना अच्छा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से ये कौल मरवी है। उलमा का इसमें इख्तलाफ है कि मता किस मुतलका के लिए वाजिब है। इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। ये हर मुतलका के लिए वाजिब है क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वालिल मुतल्लकाती मताउम बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीना, सूरह बकरा। तर्जुमा, और इसी तरह जिनको तलाक दी गई उनको खर्च देना चाहिए मुनासिब तौर पर, यह वाजिब है परहेजगारों पर। यह हुक्म अपने अमूम की वजह से तमाम मुतल्लकात को शामिल है। इसी तरह इरशाद बारी ताला है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिका, सूरह अहज़ाब। तर्जुमा, है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों को अगर तुम दुनियावी ज़िंदगी और उसकी आराइश व आसाइश की ख्वाहां हो तो आओ तुम्हें मालो मता दे दूँ, फिर तुम्हें रुखसत कर दूँ बड़ी खूबसूरती के साथ। ये तमाम अज़वाज मुतहरात वो थी जिनका महर मुकर्रर था और वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी आ चुकी थी। यह हज़रत सईद बिन जुबैर, अबू अल-आलिया, हसन बसरी, एक रिवायत के मुताबिक इमाम शाफी से मनकूल है। दूसरा कौल यह है कि यह उस औरत के लिए वाजिब है जिसको मुबाशरत से पहले तलाक हो गई हो, अगरचे उसका महर पहले मुकर्रर हो। उसकी दलील ये आयत करीमा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनाति सुम्मा तल्लक़तुमुहुन्ना, सूरह अहज़ाब।
तर्जुमा है, ईमान वालों, जब तुम निकाह करो मोमिन औरतों से, फिर तुम उन्हें तलाक दे दो उससे पहले कि तुम उन्हें हाथ लगाओ, बस तुम्हारे लिए उन पर इद्दत गुजारना ज़रूरी नहीं जिसे तुम शुमार करो, लिहाजा उन्हें कुछ माल दे दो और उन्हें रुखसत करो खूबसूरती से। हज़रत सईद बिन मुसैब फरमाते हैं, सूरह अहज़ाब की इस आयत ने सूरह बकरा की आयत के हुक्म को मनसूख कर दिया। हज़रत अबू सईद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैमा बिनते शर्जील से निकाह फरमाया। जब आप उनके पास तशरीफ़ लाए तो उसने हिचकिचाहट की, तो रावी फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इसे 2 नीले रंग के कपड़े देकर रुखसत कर दो। तीसरा कौल यह है कि मता उस मुतलका के लिए वाजिब होता है जिसके साथ दखूल हुआ हो, ना महर मुकर्रर किया गया हो। अगर दखूल के बाद तलाक दी तो उस पर महर मिसल वाजिब होगा, जबकि औरत ने अपने आप को बगैर हक महर के खामंद के सुपुर्द कर दिया हो। और अगर महर पहले मुकर्रर हो चुका था और दखूल से पहले तलाक दी तो उस सूरत में निस्फ महर वाजिब होगा, और अगर दखूल के बाद तलाक हुई तो मुकम्मल महर देना वाजिब है, और यही मता का बदल हो जाएगा। सिर्फ वो मुसीबत ज़दा औरत जिसका ना तो महर मुकर्रर किया गया और ना ही दखूल हुआ और फिर उसे तलाक दे दी गई, तो उसके मता के वजूब पर यह आयत करीमा दलालत करती है। यह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और मुजाहिद का कौल है। बाज़ उलमा ने हर मुतलका के लिए मता को मुस्तहब करार दिया है, मां सिवाय उस मुतलका के जिसने बगैर महर के ही अपने आप को खामंद के सुपुर्द कर दिया हो और उसे दखूल से पहले तलाक हो जाए। सूरह अहज़ाब की आयत तख़य्युर को इसी पर महमूल किया जाएगा, इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व अलल मूसी क़दारुहु व अलल मुक़्तरी क़दारुहु। बाज़ उलमा ने मुतलक मुस्तहब करार दिया है। हज़रत शाबी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अगर कोई शख्स तलाक के बाद अपनी बीवी को मता न दे तो क्या काजी उसे कैद कर सकता है? तो आपने यह आयत करीमा तिलावत फरमाई, फिर फरमाया कि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो इसकी वजह से कैद किया गया हो। अगर ये वाजिब होता तो फिर काजी उसे कैद करने का जरूर हुक्म देता। सूरह बकरा आयत नंबर 237 237। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सुहुन्ना व क़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन याफ़ूना औ याफ़ू वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसबुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाहा बिमा तामलूना बसीर। तर्जुमा, और अगर तुम तलाक दो उन्हें उससे पहले कि तुम उन्हें हाथ लगाओ और मुकर्रर कर चुके थे उनके लिए महर, तो निस्फ महर अदा करो जो तुमने मुकर्रर किया है, मगर ये कि वो अपना हक माफ़ कर दें या माफ़ कर दे वो जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। और ए मर्दो, अगर तुम माफ़ कर दो तो ये बहुत करीब है तकवा से, और ना भुलाया करो एहसान को आपस के लेन देन में, बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो खूब देखने वाला है। तफसीर, वाइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल, यह आयत करीमा इस बात पर दलालत करती है कि मता सिर्फ उन्हीं औरतों के साथ खास है जिनका जिक्र इससे पहली आयत में आ चुका है, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला ने उस औरत को निस्फ महर देने का हुक्म फरमाया जिसका महर मुकर्रर हो चुका हो और उसे दखूल से पहले तलाक हो चुकी हो। अगर ऐसी हालत में मता भी वाजिब होता तो उसका हुक्म बयान कर दिया जाता। इस हालत में निस्फ महर के वजूब पर तमाम उलमा का इत्तफाक है। आइमा सलासा के नज़दीक इस वक़्त मुकम्मल महर वाजिब होता है जब मर्द और औरत के दरमियान खिलवत हो गई हो, अगरचे दखूल ना भी किया हो। इमाम शाफी का कदीम मज़हब भी यही है, खुलफा राशिदीन से भी यही मरवी है, लेकिन इमाम शाफी के एक कौल के मुताबिक इस सूरत में निसफ महर वाजिब होगा, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि अगर किसी शख्स ने निकाह किया और औरत के साथ खिलवत हो गई लेकिन मुबाशरत न हुई और औरत को तलाक दे दी तो अब उस पर निस्फ महर वाजिब होगा, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सुहुन्ना। कुरान हकीम के ज़ाहिरी अल्फाज भी इसी पर दलालत करते हैं। इमाम बेहकी फरमाते हैं कि इस हदीस का एक रावी लीस बिन अबी सलीम अगरचे गैर सिक्का है, लेकिन ये रिवायत दूसरी सन से भी मरवी है। इल्ला अन याफ़ूना, बात यानी मर्द पर जो महर वाजिब हुआ है, अगर औरत उसे माफ़ कर दे तो उस सूरत में हामद के ज़िम्मे महर देना लाजिम न होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि सीबा औरत अगर अपना हक छोड़े तो उसके लिए जायज़ है। काजी शरीफ, सईद बिन मुसैब, अकरमा, मुजाहिद, शाबी और हसन बसरी वगैरह से भी यही मरवी है। लेकिन मोहम्मद बिन काब कर्जी फरमाते हैं कि मर्दों का माफ़ करना है, लेकिन ये कौल शाज है। औ याफू वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, इरशाद नबवी है, निकाह की गिरा का मालिक खामंद है। इस रिवायत को इब्न मरदुया और इब्न जरीर ने रिवायत किया है। काजी शरीफ फरमाते हैं कि मुझसे हज़रत अली बिन तालिब ने पूछा
کہ निकाह की गिरा किसके हाथ में होती है। मैंने जवाब दिया औरत के वली के हाथ में। आपने फरमाया नहीं, बल्कि ये गिरा खामद के हाथ में होती है। ये कौल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और कई दूसरे मुफस्सरीन से मरवी है। इमाम शाफी का जदीद मज़हब भी यही है। इमाम अबू हनीफा, आपके असहाब, सूरी, इब्न शबरमा का भी यही मज़हब है। इसी को इब्न जरीर ने इख्तियार किया है। इस कौल की दलील ये है कि हकीकत में मर्द को ही निकाह बाकी रखने और उसको तोड़ने का इख्तियार होता है। इस तरह वली को जायज़ नहीं कि वो मवेलिया यानी मोलिया औरत का माल हब्बा कर सके। इस तरह उसके महर को माफ़ करने का भी हक नहीं। दूसरा कौल ये है कि उससे मुराद औरत का वालिद या भाई या हर वो शख्स है जिसकी इजाज़त के बगैर वो निकाह नहीं कर सकती। यह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है और अलकमा, हसन बसरी, अता, ताऊस, ज़हरी और कई दूसरे उलमा से भी मरवी है। अकरमा और मोहम्मद बिन सीरीन का भी एक कौल यही है। इमाम मालिक और इमाम शाफी का कदीम मज़हब भी यही है। वो फरमाते हैं उस वली ने ही उसका निकाह किया है, इसलिए वो उसमें तसर्रुफ़ का हक रखता है, बखिलाफ उसके माल के कि उसमें उसे तसर्रुफ़ करने का हक हासिल नहीं। हज़रत अकरमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ माफ़ करने का हुक्म फरमाया है। अगर किसी औरत ने खुद माफ़ कर दिया तो उसका माफ़ करना सही होगा, और अगर उसने बुखल का मुजाहरा करते हुए माफ़ न किया और उसके वली ने माफ़ कर दिया तो ये भी जायज़ है। इस कौल से ये साबित होता है कि औरत अगर आकला बालगा हो तो तब भी वली माफ़ कर सकता है। काजी शरीक से भी यही कौल मरवी है, लेकिन जब इमाम शाफी ने उसको नापसंद किया तो उन्होंने उससे रुजू कर लिया और यही कौल इख्तियार किया कि इससे मुराद खामद है और आप उसके लिए मुबाहला करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। वान ताफू अकरबुल तकवा, यहाँ मर्दों और औरतों को हुक्म दिया गया है कि अगर वो माफ़ कर दें तो उनका माफ़ करना तकवा के ज़्यादा करीब है। मुजाहिद, नखई, ज़हाक और इमाम सूरी वगैरह हम फरमाते हैं कि इससे मुराद एहसान है। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है इससे मुराद नेकी है, यानी नेकी को आप इसमें हकीर न समझो। हज़रत अली बिन तालिब फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा बुरा ज़माना भी आएगा कि मोमिन अपने हाथों को काट खाए और फजल व एहसान को भूल जाएगा, और बुरे लोग उसकी किसी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उससे उसका माल खरीदेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की बै और ऐसी बै जिसमें धोखा हो से मना फरमाया है। बै का मतलब फरोख्त। आप फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ माल है तो अपने भाई की मदद करो, वरना उसकी परेशानी में इजाफा न करो। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना तो उसे गमगीन करता है और ना ही उसे अपने फजल व एहसान से महरूम करता है। हज़रत उमर जब ये हदीस बयान फरमाते तो उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। फरमाते हैं कि उमरा की महफिल में बैठा उनका खूबसूरत लिबास, बेहतरीन खुशबू और आला तरीन सवारियां देखकर दिल परेशान हो गया। फिर फुकरा की सोहबत अख्तियार की तो राहत महसूस हुई। उसका ये भी मफहूम बयान किया गया है कि अगर तुम्हारे किसी के पास कोई साइल आए और उसके पास देने के लिए कोई चीज़ ना हो तो उसके लिए दुआ कर देनी चाहिए। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, तुम्हारे मालूमात और हालात में से कोई चीज़ अल्लाह ताला पर मख्फी नहीं, वो हर एक को उसके अमल का बदला अता फरमाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।